तैयार रहिए। स्टार्ट। हरि सिंह बनाम सुखबीर सिंह वाले मामले में देश के उच्चतम न्यायालय ने संहिता की धारा 357 के उद्देश्य और इसकी व्याप्ति पर विचार करते हुए निर्णय के पैरा 10 में इस प्रकार मत व्यक्त किया। पैरा धारा 357 की उपधारा 1 में अभियुक्तों पर अधिरोपित जुर्माने के दंडादेश में से अपराध के पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर देने की शक्ति का उपबंध किया गया है। विराम। इस मामले में उपधारा 1 से हमारा सरोकार नहीं है। विराम। हमारा सरोकार केवल उपधारा 3 से है। विराम। यह एक महत्वपूर्ण उपबंध है, किंतु न्यायालय ने बहुधा इसका अवलंब नहीं लिया है। विराम। यह कदाचित इसके उद्देश्य की अनभिज्ञता के कारण हुआ है। विराम। यह न्यायालय को दोष सिद्धि का निर्णय पारित करते समय पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के लिए सशक्त करता है। विराम। दोष सिद्धि के अतिरिक्त न्यायालय अभियुक्त को उस पीड़ित व्यक्ति को जिसे अभियुक्त के कार्य के कारण क्षति उठानी पड़ी है, प्रतिकर के तौर पर कुछ रकम का संदाय करने का आदेश दे सकता है। विराम। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की न्यायालयों की यह शक्ति अन्य दंडादेशों की आनुषंगिक नहीं है, बल्कि उनके अतिरिक्त है। विराम। इस शक्ति का आशय पीड़ित व्यक्ति को इस बाबत आश्वस्त करना है कि दांडिक न्याय प्रणाली में उसकी उपेक्षा नहीं की गई है। विराम। यह ऐसा अध्युपाय है जिसमें अपराध के बारे में समुचित रूप से कार्यवाही की जाती है और साथ ही पीड़ित व्यक्ति की अपराधी के साथ सुलह भी हो जाती है। विराम। किसी हद तक यह अपराधों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण है। विराम। वास्तव में यह हमारी दांडिक न्याय प्रणाली में एक प्रगतिशील कदम है। विराम। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि सभी न्यायालयों को इस शक्ति का उदारता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बेहतर रूप से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। विराम। पैरा सभी तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए हमारा यह मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 325 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों अर्थात प्रहलाद सिंह, अमर सिंह, हरि सिंह, शैतान सिंह और मलखान सिंह को 5 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने और प्रत्येक को 15,000 रुपये के जुर्माने का संदाय करने के लिए जो मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों वारिसों को संदत्त किया जाएगा, दंडादिष्ट किया जाए। पैरा उपर्युक्त चर्चा का विशुद्ध परिणाम यह है कि अपीलार्थी जय सिंह की अपील संपूर्ण रूप से मंजूर की जाती है। विराम। उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। विराम। विचारण न्यायालय द्वारा यथा अधिनिर्णीत उसकी दोष सिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। विराम। वह जमानत पर है
और उसे अपने बंद पत्रों का समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। विराम। अन्य अपीलार्थियों अर्थात प्रहलाद सिंह, अमर सिंह, हरि सिंह, शैतान सिंह और मलखान सिंह की अपील भागतः मंजूर की जाती है। विराम। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और इस अपराध के लिए उसकी दोष सिद्धि और दंड को अपास्त किया जाता है। इसके बजाय उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 325 के अधीन दोष सिद्ध करते हुए 5 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने और प्रत्येक को 15,000 रुपये के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया जाता है। विराम। जुर्माने की वसूली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 431 के अधीन की जाएगी। विराम। यदि जुर्माना वसूल कर लिया जाता है तो संपूर्ण मृतक सुखदेव के विधिक वारिसों को, जिन्हें उसकी मृत्यु के कारण अपूरणीय हानि पहुंची है, संदत्त की जाएगी। विराम। यदि जुर्माना की धनराशि वसूल नहीं होती है तो प्रत्येक अपीलार्थी 18 मासों की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भोगेगा। विराम। विचारण न्यायालय द्वारा यथा अधिनिर्णीत भारतीय दंड संहिता की धारा 364 और 147 के अधीन दोष सिद्धि और दंडों की भी पुष्टि की जाती है। विराम। विभिन्न अपराधों के लिए अधिनिर्णीत अधिष्ठायी दंड साथ साथ चलेंगे। विराम। अपीलार्थी प्रहलाद सिंह जमानत पर है। विराम। विचारण न्यायालय दंड के शेष भाग को भोगने हेतु उसकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। विराम। पैरा। अपीलें तदनुसार निपटाई गई। विराम।